हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के बीच लेकर हाजिर हूँ एक ऐसे महान क्रांतिकारी के बारे में जिन्होंने भारत को आजाद कराने में बेहद अहम भूमिका निभाई थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भगत सिंह, जिन्हें शहीद भगत सिंह के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, शहीद भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब के जिला लायलपुर के बंगा गांव में एक सिख परिवार में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में स्थित है। परिवार में उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह तथा मां का नाम विद्यावती कौर था। भगत सिंह का जन्म जब हुआ था तब उनके पिता सरदार किशन सिंह और उनके चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह अंग्रेजों के खिलाफ विरोध के चलते जेल में रहना पड़ा। लेकिन जिस दिन भगत सिंह का जन्म हुआ उसी दिन ही उनके पिता और चाचा को जेल से रिहा किया गया था। अगर बात करें उनकी प्रारंभिक शिक्षा की, तो उन्होंने पढ़ाई करने के लिए दूसरे सिखों की तरह लाहौर की ब्रिटिश वाले स्कूल में पढ़ाई नहीं की, क्योंकि वह ब्रिटिश सरकार की शिक्षा लेना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने आर्य समाज की एक संस्था दयानंद वैदिक हाई स्कूल में जाकर पढ़ाई की। बात उस समय की है जब 1919 में जनरल डायर के कहने पर जलियांवाला बाग में हजारों बेगुनाह लोगों को मार दिया गया। उस समय उनकी उम्र केवल 12 साल थी। इस दृश्य को देखकर उन्होंने ठान लिया कि अंग्रेजों को उनकी नानी याद दिलानी है। उनके मन में अंग्रेजों द्वारा हो रहे लोगों पर अत्याचार अब और बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। इसलिए उन्होंने 14 वर्ष की उम्र में ही अंग्रेजों के खिलाफ विरोध छेड़ दिया तथा देश की रक्षा के लिए अंग्रेजों का सामना किया। लेकिन जब चौरी चौरा कांड हुआ था, उस समय भगत सिंह हाई स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने इस घटना के बारे में सुना तो उस समय घटना वाली जगह पर पहुंच गए और देखा कि दृश्य बहुत ही दर्दनाक था। भगत सिंह ने उन शहीदों का बदला लेने के लिए मन में ठान लिया और उसके बाद से भगत सिंह ने युवाओं को इकट्ठा कर एक अभियान की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश राज्य को खत्म करना, और वो भी उनकी भाषा में। जब साइमन कमीशन भारत आया तब भारतीय लोगों ने उसका जमकर विरोध किया, क्योंकि इस कमीशन की स्थापना वर्ष 1927 में हुई थी, जिसका मकसद था भारत में संविधान सुधारों पर काम करना और ब्रिटिश शासन की शक्तियों में परिवर्तित कर उन्हें और मजबूत करना। लेकिन इस कमीशन में एक भी भारतीय शामिल नहीं था। उस समय लाला लाजपत राय ने क्रांतिकारी दल का नेतृत्व किया और साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए। लेकिन जेम्स ए स्कॉट नामक ब्रिटिश पुलिस ने लाला लाजपत राय और दूसरे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के आदेश दे दिए। इस दौरान लाला लाजपत राय पर भी निर्ममता से लाठियां बरसाई गईं और वो बुरी तरह घायल हो गए। बुरी तरह घायल होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। इस खबर से अन्य क्रांतिकारी दुखद थे। भगत सिंह को भी काफी अफसोस हुआ, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि लाला लाजपत राय का बदला हर हाल में लेना है। इसलिए भगत सिंह तथा अन्य उनके साथी ने रणनीति तैयार की। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद समेत कई क्रांतिकारियों ने मिलकर जेम्स स्कॉट की हत्या करने की योजना बनाई। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु तथा अन्य साथी के साथ संध्या के समय लाहौर में पुलिस अधीक्षक के दफ्तर को जा घेरा। पहली गोली राजगुरु ने दाग दी, जो सैंडर्स के मस्तक पर जा लगी। बाकी कसर भगत सिंह ने आगे बढ़कर 4-6 गोलियां और दागकर उसे गोलियों से छलनी कर दिया। लेकिन जेम्स स्कॉट की हत्या की बजाय लाहौर के एएसपी जॉन सैंडर्स की हत्या हो गई। लेकिन क्रांतिकारियों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उन्होंने जॉन सैंडर्स की हत्या कर लाला लाजपत राय का बदला लिया था। जॉन सैंडर्स की हत्या के बाद पुलिस अधिकारी इसकी जांच में लगे हुए थे। इसी बीच क्रांतिकारियों ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई, क्योंकि भारतीय लोग और अन्य सेनानी उस समय अंग्रेजों द्वारा लाए गए नए कानून के खिलाफ थे। नए कानून के तहत ब्रिटिश सरकार बिना सबूत के भी लोगों को गिरफ्तार कर उन्हें जेलों में रख रही थी। इसका विरोध करते हुए भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली पर बम फेंका और धमाका किया। इसके साथ ही उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद के नारे भी लगाए और पर्चे भी बांटे। इसके बाद दोनों ने अपने आप को गिरफ्तार कराया। आज सेंट्रल असेंबली को संसद भवन के रूप में जाना जाता है। देश की आज़ादी के लिए
अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 की शाम 7:30 बजे पर फांसी दे दी गई और मात्र 23 वर्ष की उम्र में इस वीर सपूत ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगा लिया। भगत सिंह खुद अपने आप को शहीद कहा करते थे, जिसके बाद उनके नाम के आगे शहीद जुड़ गया और शहीद भगत सिंह कहे जाने लगे। धन्यवाद।